तो बच्चों ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, भौतिक राशि किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, मेजरेबल क्वांटिटी विच इज यूज्ड इन फिजिक्स दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो ऐसी राशियां जिनको आप मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और जिनको फिजिक्स में यूज किया जाता है उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड, फोर्स, ETC। ओके बच्चों, आप किसी भी चीज़ का लेंथ माप सकते हैं, एरिया भी मापा जा सकता है, वॉल्यूम में भी मापा जा सकता है। ओके बच्चों, सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी होती हैं। सभी भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों के प्रकार। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकेंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको मूल राशियां कहते हैं हिंदी में, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। ओके बच्चों, ये मूल राशि है और ये व्युत्पन्न राशि है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, मूल राशियां किन्हें कहते हैं, उनके बारे में आप ध्यान से समझें। फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्वांटिटीज दैट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके बच्चों, तो ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों से नहीं प्राप्त की जाती हैं उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके बच्चों, ध्यान दीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, क्वांटिटीज दैट आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी राशियां जिनको अन्य राशियों की सहायता से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। दैट मीन्स सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, यानी जो स्वतंत्र होती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप आगे ध्यान दीजिए, फंडामेंटल यूनिट सात प्रकार की होती हैं बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, 7 प्रकार की होती हो। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए। देर आर सेवन टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर यूज्ड इन फिजिक्स। ओके बच्चों, तो जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं तो 7 फंडामेंटल यूनिट भी होंगी, क्योंकि उन्हीं के यूनिट को ही तो फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है बच्चों। तो आगे ध्यान दीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो 7 होती है वो कौन कौन होती है, आप आगे ध्यान दीजिए। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। देखिए, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है लेंथ। ओके बच्चों, लेंथ, और जिसका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट होता है मीटर। मीटर का सिंबल स्मॉल एम होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है मास, द्रव्यमान। ओके बच्चों, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, और किलोग्राम का सिंबल केजी, के स्मॉल होता है बच्चों, आप याद रखिए, किलोग्राम में केजी ये लिखें सिंबल, तो के स्मॉल होता है। टाइम, थर्ड इज टाइम, टाइम का यूनिट जो होता है आप याद रखिए सेकंड, सेकंड का सिंबल एस होता है। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को ए से व्यक्त किया जाता है। ओके बच्चों, टेम्परेचर, 5वां फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, केल्विन। केल्विन को के से व्यक्त करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आणविक मात्रा जो होता है इसका मात्रक होता है मोल, और मोल का सिंबल होता है MOL। बच्चों याद रखिए, मोल कंप्लीट स्पेलिंग MOL ही होता है, सिंबल लिखेंगे तो ई नहीं लिखा जाएगा। ओके बच्चों, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7th फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, कैंडिला, और ये CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और 7 इनके यूनिट होते हैं। बच्चों आप याद रखिए,
ये सारी यूनिट एसआई यूनिट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप आगे ध्यान दीजिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो बच्चों आप याद रखिए दो प्रकार की सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, एक एंगल होता है, दूसरा सॉलिड एंगल होता है। एंगल मीन्स कोण और सॉलिड एंगल मीन्स होता है घन कोण। एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन। ओके बच्चों, एंगल का जो एसआई यूनिट होता है रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का जो एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन होता है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनका आप नाम याद कर लीजिए और इनका यूनिट भी याद रखें। ओके बच्चों, और इनको एमकेएस यूनिट भी कह सकते हैं, एमकेएस यूनिट भी कह सकते हैं। एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होता है एसआई यूनिट भी कह सकते हैं और एमकेएस सिस्टम दोनों ही बराबर होता है इस कंडीशन में। ओके बच्चों, और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, आप याद रखें एंगल फर्स्ट इज एंड इट्स यूनिट इज रेडियन एंड सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज सॉलिड एंगल एंड देयर यूनिट इज स्टेरेडियन। ओके, तो बच्चों आप आगे ध्यान दीजिए फंडामेंटल यूनिट। जैसा कि मैंने अभी बताया यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ओके बच्चों, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उन्हीं के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ओके बच्चों, all SI unit of fundamental quantities are also their fundamental unit और you can say MKS system। ओके बच्चों, जो जितनी मैंने 7 अभी मूल राशियां बताया उनके SI मात्रक को मूल मात्रक भी कहते हैं और वो MKS सिस्टम में भी मात्रक आप उसको समझ सकते हैं। ओके, तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बताया 7 प्रकार की होती है। अब आगे मैं बताने जा रहा हूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज। बच्चों ध्यान दीजिए डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ करके जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज होता है। ओके बच्चों, एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज all physical quantities are known as derived quantities you can say। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए quantities that are derived from fundamental quantities are called derived quantities। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी से प्राप्त की जाती हैं या बनाई जाती हैं उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। ओके बच्चों, आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, 7 होती है। उन्हीं की सहायता से अन्य जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं ईच एंड एवरी आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए नोट, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ओके बच्चों, एग्जाम्पल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क etc। ओके बच्चों, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दीजिए, जो कुछ भी बचता है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके बच्चों, यूनिट्स आप मेजरमेंट जो माप यानी फिजिकल क्वांटिटी को मापने की जो सिस्टम होता है, प्रणाली होता है। ओके बच्चों, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी आप कह सकते हैं। तो देर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। ओके बच्चों, देर आर 4 सिस्टम ऑफ मेजरिंग कह सकते हैं, मापन के 4 सिस्टम होते हैं। ओके, तो पहला ध्यान दीजिए आपका एमकेएस सिस्टम। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या है, एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम का क्या मतलब है समझिए, इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ओके बच्चों, इस सिस्टम में इसका फुल फॉर्म ही समझ लीजिए मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके बच्चों, तो इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ओके बच्चों, तो लेंथ को इसमें मीटर में मापा जाता है और मास द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। ओके बच्चों, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके बच्चों, लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। ओके बच्चों, नेक्स्ट ध्यान दीजिए सीजीएस। ओके बच्चों, सीजीएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम
सी मतलब सेंटीमीटर और जी मतलब ग्राम एस पर सेकेंड। ओके बच्चों, तो जो लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर इसमें होता है, और जो मास का यूनिट होता है ग्राम होता है बच्चों, याद रखें। और टाइम का यूनिट तो हमेशा सेकेंड ही होता है, टाइम का यूनिट क्या होता है भाई, सेकेंड ही होता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए थर्ड, अब आगे ध्यान दीजिए थर्ड बच्चों। ओके, तो थर्ड ध्यान दीजिए बच्चों, FPS सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट। बच्चों आप याद रखिए, लंबाई को इसमें लेंथ को इसमें फुट में मापा जाता है। ओके बच्चों, मास को पाउंड में मापा जाता है और टाइम को तो सेकंड में ही मापा जाता है। ओके बच्चों, तो आप ये जो मापन के सिस्टम होते हैं इनको भी आप याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको SI में पूरे विश्व में मापा जाता है। ओके बच्चों, SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ओके बच्चों, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसका फ्रेंच लैंग्वेज में मतलब होता है, आप ध्यान दीजिए, फ्रेंच भाषा में जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके बच्चों, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ओके बच्चों, इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो SI यूनिट होता है पूरे विश्व में यूज होता है। ओके बच्चों, ताकि हर विश्व के यानी हर देश के लोग पूरी फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से समझ पाए। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए, अब आगे तो बच्चों अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन बताने जा रहा हूँ अब। तो ध्यान दीजिए, जितने भी 7 मूल राशियाँ होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, उनको याद करने के बाद आप डिराइव्ड क्वांटिटीज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और उसका यूनिट पता होना चाहिए, और डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला का मतलब होता है विमीय सूत्र। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने 50-60 मतलब जो है यहाँ फार्मूले लिखे हैं, ये 50-60 फार्मूले स्क्रीनशॉट ले करके इनको आप नोट करके याद कर लें बच्चों। मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है, उसका ये यूनिट है, यूनिट मात्रक है बच्चों, और ये विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला मैंने लिखा है। तो आप एक एक करके आप ध्यान दीजिए बच्चों। ओके, तो पहला ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर एरिया मीन्स क्षेत्रफल। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसका जो यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। ओके बच्चों, एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर मीटर होता है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L स्क्वायर। ओके बच्चों, इसको पढ़ने का सही तरीका बच्चों 2 इन लेंथ। ओके, विमीय सूत्र को पढ़ने का तरीका क्या होता है, 2 इन लेंथ, लंबाई में 2 विमा है। ओके बच्चों, सेकेंड ध्यान दीजिए बच्चों, वॉल्यूम आयतन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ओके बच्चों, तो इसका जो यूनिट होता है क्यूब मीटर। ओके बच्चों, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया, L स्क्वायर। ओके, एक खास बात आप बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण बात समझे, विमीय सूत्र लिखने के लिए मीटर को L लिखेंगे, किलोग्राम को क्या लिखा जाएगा बेटा, कैपिटल M लिखा जाएगा, और सेकंड को T लिखा जाएगा, सेकंड को T लिखा जाएगा, और ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, केल्विन को थीटा लिखा जाएगा, और करंट का, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाता है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, जितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं उनका जैसे आपको ये यूनिट मालूम है, तो आपको विमीय सूत्र लिखने आना चाहिए। तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर में, ध्यान दीजिए ब्रैकेट में, मीटर को L लिखा जाएगा, आप याद रख लीजिए हमेशा के लिए, मीटर को क्या लिखा जाएगा बच्चों, L लिखेंगे, और किलोग्राम को कैपिटल M, सेकेंड को T लिखा जाएगा, और केल्विन को थीटा, एम्पियर को एम्पियर ही लिखा जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए आप, मैंने पहला बताया एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर मीटर, इस मीटर को क्या लिख दीजिए, L लिख दीजिए, और जो पावर होता है पावर वैसे ही लगा देते हैं। ओके बच्चों, वॉल्यूम आयतन, आयतन का जो यूनिट होता है मीटर पर क्यूब मीटर होता है, मैंने बताया आपको, मीटर को L लिखा जाएगा, जो पावर है पावर को वैसे ही लगा देंगे, और विमीय सूत्र को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े ब्रैकेट में। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, तीसरा थर्ड, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम,
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है बच्चों। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर क्यूब मीटर, किलोग्राम पर क्यूब मीटर होता है बच्चों। तो मैंने अभी बताया किलोग्राम को कैपिटल एम लिखेंगे और मीटर को एल लिखेंगे और पावर जो है वैसे ही लगा देंगे। ओके बच्चों, 1 इन मास -3 इन टाइम, -3 इन टाइम। ओके बच्चों, तो डेंसिटी का ये विमीय सूत्र है, डायमेंशनल फार्मूला है और ये यूनिट है बच्चों, आप याद रखिए। अब चौथा ध्यान दीजिए, स्पीड। ओके बच्चों, स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस दूरी और टाइम क्या है समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके बच्चों, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये फार्मूला होता है। अब इसका यूनिट बच्चों, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर और बटे में टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, सेकंड ऊपर क्या तो -1 हो गया। ओके बच्चों, तो स्पीड का ये यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसका विमीय सूत्र लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला, तो बड़े ब्रैकेट में मीटर को एल और सेकंड को टी और जो पावर वो रहता है वैसे ही लिखते हैं। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, वेलासिटी, वेलासिटी और स्पीड का यूनिट सेम होता है बच्चों, याद रखिए सेम होता है। स्पीड और वेलासिटी का क्या होता है बच्चों, आप याद रखिए यूनिट भी सेम होता है और डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है। ओके बच्चों, अब एक्सीलरेशन ध्यान दीजिए छठवां, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलासिटी अपन टाइम इंटरवल। ओके बच्चों, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण एक्सीलरेशन माने त्वरण होता है और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, चेंज इन वेलासिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है, त्वरण का जो यूनिट होता है बच्चों, आप याद रखिए क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और विमीय सूत्र लिखने के लिए मीटर को एल और सेकेंड को टी, माइनस पावर 2 है वैसे लगा देंगे। ओके बच्चों, तो याद रखिए एक्सीलरेशन का ये यूनिट है। ओके बच्चों, तो आगे ध्यान दीजिए, एक इम्पोर्टेंट चीज आप ध्यान दीजिए बच्चों, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी वैल्यू 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बच्चों याद रखिए इसका भी यूनिट सेम है, आप देख लीजिए यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, इसका भी यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। ओके, तो इसका भी विमीय सूत्र यही हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी जो होता है इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका भी यूनिट यही हो जाएगा और विमीय सूत्र भी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आगे ध्यान दीजिए बच्चों के सातवां। ओके, तो अब ध्यान दीजिए सातवां क्या फोर्स है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके बच्चों, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण को स्मॉल ए से व्यक्त किया जाता है बच्चों, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से। ओके, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इंटू फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके बच्चों, तो मास का यूनिट तो हो गया किलोग्राम और अभी एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों आप याद रखिए ऊपर के आप 8-10 यूनिट याद रखते हैं और विमीय सूत्र याद रखते हैं तो नीचे वाले का आपको विमीय सूत्र और यूनिट बनाने में आसानी होगा। ओके बच्चों, तो ऊपर के जो मैं 10 बता रहा हूँ आपको कम से कम 10 आप याद कर लीजिए और नीचे के मात्रक और यूनिट बनाना आप आसानी से सीख पाएंगे इन्हीं की सहायता से। तो आप कम से कम 10 जरूर याद कर लीजिए। ओके बच्चों, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास का यूनिट क्या हो गया किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अभी यूज किया आपने। ओके बच्चों, तो विमीय सूत्र लिखने के लिए आपको मैंने बताया किलोग्राम को कैपिटल एम, मीटर को एल और सेकेंड को टी और जो पावर रहता है वैसे ही लिखा जाता है। ओके बच्चों, इसको पढ़ने का तरीका है याद रखिए 1 इन मास, क्योंकि पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा बच्चों, तो 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके बच्चों, जो ये विमीय सूत्र में पावर लगा होता है उनको डायमेंशन कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। बच्चों आप याद रखिए विमीय सूत्र और विमाओं में अंतर है। विमाएँ ये जो पावर लगाई गई हैं, ये जो पावर है उनको डायमेंशन कहते हैं, विमाएँ कहते हैं और ये पूरे को कहते हैं विमीय सूत्र कहते हैं। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए नेक्स्ट वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चों,
वर्क का जो फार्मूला होता है कार्य का बल गुणित विस्थापन होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, बल गुणित विस्थापन। तो बच्चों आप याद रखिए फोर्स का यूनिट, अब देखिए जैसे ऊपर निकाल चुके हैं, फोर्स का यूनिट क्या निकाल चुके हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिए, फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये तो फोर्स का यूनिट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर में मीटर का जब मल्टीप्लाई होगा किलोग्राम स्क्वायर मीटर हो जाएगा, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है बच्चों, आप ध्यान दीजिए क्या हो गया, वर्क का जो यूनिट हो गया आप याद रखिए एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2। ओके बच्चों, तो ये विमी सूत्र है, और ये आपका यूनिट है एम के एस प्रणाली में, एम के एस सिस्टम है मीटर किलोग्राम में। तो फोर्स का और वर्क का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए फोर्स का यूनिट और विमी सूत्र और वर्क का विमी सूत्र, आप इनको तो रट लीजिए हमेशा के लिए। ओके बच्चों याद रखिए, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, आपको जानकारी होना चाहिए, जूल। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, और वर्क का जो सीजीएस प्रणाली में यूनिट होता है अर्ग होता है। ओके बच्चों, मैं आगे वो डिटेल में समझाया हूँ। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का जो फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है। ओके बच्चों, पावर का यूनिट होता है आप याद रखिए किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड क्यूब। ओके बच्चों, किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड क्यूब आप फार्मूले की सहायता से बनाएंगे। जब वर्क का यूनिट आप ये रखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, आप एक बार इसको और देख लीजिए। आपको जैसे पावर का यूनिट बनाना है तो बहुत आसान है, वर्क का यूनिट यदि आपको याद है तो जैसे ऊपर वर्क है तो वर्क का ये यूनिट है, लिखिए ये आपका वर्क का यूनिट है, आप याद रखिए यहाँ ऊपर जो लिखा है वर्क का यूनिट है, अपॉन टाइम है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, तो पावर 1 है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। तो ये पर सेकेंड पर -3 पावर है। ओके बच्चों, तो आप डायरेक्ट याद रखें पावर का एम के एस सिस्टम में जो यूनिट होता है किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकेंड क्यूब, विमी सूत्र आप इससे निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, किलोग्राम को एम लिखेंगे, मीटर को एल, सेकेंड को टी, और जो पावर रहता है सेम उतार देते हैं बच्चों। ओके, और पावर का ऐसा यूनिट तो होता है वाट। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट होता है, आपको जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ए क्या है भाई, परपेंडिकुलर फोर्स यानी लंबवत बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर का ये फार्मूला होता है। तो इसका यूनिट आप याद रखिए किलोग्राम स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है बच्चों। इसका विमी सूत्र आपका ये होता है। तो बच्चों आप याद रख लीजिए, ये सभी को पूरे पेज को स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर लीजिए। ओके बच्चों, इसी प्रकार मैंने आपको 50-60 फार्मूला लिखा है और यूनिट और विमी सूत्र लिखा हुआ है। ओके बच्चों, स्ट्रेस है, ये क्या है बेटा, स्ट्रेस बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस प्रतिबल होता है। ओके बच्चों, दोनों फार्मूला लगभग सेम ही है, देख रहे हैं, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है और प्रतिबल बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। ओके बच्चों, दाब, प्रेशर का और स्ट्रेस का आप याद रखिए फार्मूला सेम होता है, तो यूनिट भी सेम है और विमी सूत्र भी सेम है। ओके बच्चों, आप याद रख लीजिए इस बात को। सरफेस टेंशन का जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है, बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का जो फार्मूला होता है बल बटे लंबाई होता है। ओके बच्चों, इसका यूनिट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो विमी सूत्र होगा mt पर -2 हो जाएगा। mt पर -2 सही पढ़ने का तरीका बच्चों 1 इन मास -2 इन टाइम। ओके बच्चों, तो ये पृष्ठ तनाव का विमी सूत्र होता है, आप याद रखिए। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए 13 नंबर, मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम है, आप याद रखिए, रेखीय संवेग। ओके बच्चों, रेखीय संवेग को p से व्यक्त करते हैं। ओके, तो लीनियर मोमेंटम जो होता है इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणित वेग। ओके बच्चों, तो संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणित वेग होता है। इसका यूनिट ये होता है, आप याद रखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या, किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अब विमी सूत्र आप निकाल पाएंगे आसानी से, किलोग्राम को कैपिटल एम, मीटर को एल लिख दीजिए और सेकेंड को टी, जो पावर रहता है वैसे लगा देते हैं। तो बच्चों आप ये याद कर लीजिए। इम्पल्स, इम्पल्स मीन्स होता है आवेग, आवेग बराबर होता है बल गुणित समय। आवेग बराबर बच्चों याद रखिए डेल्टा माने परिवर्तन है, समय अंतराल। तो जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू
टाइम इंटरवल होता है। आवेग बराबर बल गुणित समय। अब इसका जो यूनिट होता है बच्चों याद रखिए, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो आप याद रखिए बच्चों, वीवी सूत्र क्या होता है, mL/-1। तो आप याद रखिए मोमेंटम का और इम्पल्स का दोनों का ही बच्चों आप याद रखिए क्या होता है, सेम यूनिट होता है। ओके, आप एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो चेंज इन मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम में चेंज होता है वो बच्चों आप याद रखिए इम्पल्स आवेग के बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। ओके, इम्पल्स आप याद रखें, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप याद रखें। आप जब क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे समझ में आएगा। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है बच्चों, आप याद रखिए। इसीलिए दोनों का क्या हो गया है, इम्पल्स का और मोमेंटम का क्या हो गया है, यूनिट सेम दिखाई दे रहा है आपका, दोनों का यूनिट सेम है बच्चों, आप ये याद रखिए महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। अब आगे ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट और याद रखिए बच्चों, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। आप याद रखिए पर यूनिट टाइम जो होता है बच्चों आप याद, फोर्स होता है। ये क्या होता है, फोर्स। ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है बच्चों, ये क्या, न्यूटन के गति का दूसरा नियम है बच्चों। ओके, तो जो होता है याद, चेंज इन मोमेंटम तो केवल इम्पल्स कहेंगे, और चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाता है बच्चों, आप याद रखिए। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, आप याद रखिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 15 नंबर है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक नियतांक जो होता है उसको एच से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, आपका फार्मूला होता है E=H/ν। E= क्या होता है, H/ν। ई एनर्जी है, एच आपका प्लांक नियतांक है, न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी आवृत्ति है बच्चों। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है। तो यहाँ से जब हम एच का यूनिट चाहते हैं तो एच बराबर क्या हो जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा बटे में E/न्यू, एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा है H/ν होता है, तो एच यही रहेगा, न्यू यानी फ्रिक्वेंसी जब बटे में जाएगा, एनर्जी अपॉन फ्रिक्वेंसी। तो बच्चों आप याद रखिए, प्लांक नियतांक का जो एमकेएस यूनिट होता है किलोग्राम स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों, आप याद रखिए डायरेक्ट यूनिट। ओके, और ये विमी सूत्र होता है, आप याद रख लीजिए बच्चों, ये विमी सूत्र होता है, प्लांक नियतांक का विमी सूत्र याद रखिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, यानी जो बल नियतांक होता है, स्प्रिंग बल नियतांक। तो सबसे पहले फार्मूला समझे, बल बराबर क्या होता है, -kx। के क्या है बच्चों, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, बल स्प्रिंग नियतांक है, तो के का मान क्या हो जाएगा, F/x। बच्चों माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मात्रक बताना है। तो फोर्स अपॉन एक्स, एक्स क्या है बच्चों, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, महत्वपूर्ण बात समझे, ये एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। तो इसका यूनिट क्या होता है भाई, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, तो इसका आपका आ गया mt/-2। तो बच्चों आप याद रखिए, अभी ये पृष्ठ तनाव का, ये आप ध्यान दीजिए, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का भी यही विमी सूत्र है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का भी विमी सूत्र है। ओके बच्चों, आपसे पूछा जाता है इस तरह से क्वेश्चन कि किन दो भौतिक राशियों का विमी सूत्र समान है, किन तीन का विमी सूत्र समान है। तो आप समझ लीजिए, ये याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। तो बच्चों आप याद रखिए, सरफेस टेंशन विमी सूत्र का विमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला, और स्प्रिंग कांस्टेंट का विमी सूत्र समान है बच्चों। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए 17 नंबर बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए 17 नंबर आपका है ये क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिए 17 नंबर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये उष्मा चालकता गुणांक किसे कहते हैं हिंदी में, उष्मा चालकता गुणांक के है बच्चों। इसका फार्मूला होता है K होता है QD/A डेल्टा थीटा इंटू टी। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिए, Q क्या है, हीट है, हीट एनर्जी, और D क्या है, डिस्टेंस, D क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, A क्या है, एरिया है, डेल्टा थीटा जो टेम्परेचर डिफरेंस, और T क्या है, टाइम बच्चों, T क्या है, टाइम। ओके, तो उष्मा चालकता गुणांक का फार्मूला आप याद रखें, K होता है QD/A डेल्टा थीटा इंटू टाइम। Q क्या है, हीट एनर्जी, मैं बार बार बता रहा हूँ, D क्या है, डिस्टेंस, A क्या है, एरिया, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चों, याद रखिए टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा है, और T क्या है, टाइम।
तो इसका यूनिट क्या हो जाता है बच्चों, आप याद रखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब प्रति केल्विन। ओके बच्चों, तो ऊष्मा चालकता गुणांक का जो ये यूनिट है बच्चों, आप याद रखिए। और इसका विमी सूत्र आप निकाल लेंगे। यहाँ पर विमी सूत्र लिखने के लिए मैंने आपको बताया क्या, किलोग्राम को क्या लिखेंगे, कैपिटल एम लिखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए बच्चों। ये आपका ऊष्मा चालकता गुणांक बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिए। तो ये तो पहले आप यूनिट याद रखिए। यूनिट के बाद विमी सूत्र आप कैसे निकाल पाएंगे आसानी से, किलोग्राम को कैपिटल एम लिखेंगे, किलोग्राम को कैपिटल एम, और मीटर को तो यल लिखा जाएगा, और सेकेंड को टी लिखा जाता है, -3 पावर है। ओके बच्चों, सेकेंड -3, और केल्विन को तो थीटा लिखा जाता है बच्चों। केल्विन को थीटा तो आपका ऐसा मात्रक होता है, तो आपका ऐसा मात्रक केल्विन होता है, केल्विन को थीटा लिखा जाता है विमी सूत्र में। ओके, तो आप याद रखिए बच्चों, ये ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक और विमी सूत्र आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। मात्रक और विमी सूत्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे ध्यान दीजिए 18 नंबर, गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। ओके बच्चों, तो गैस नियतांक का बच्चों आप याद रखिए यूनिट होता है, और ये विमी सूत्र होता है, आप याद रखिए। उसी प्रकार आगे ध्यान दीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोला जाता है बच्चों। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी होता है, ये आपका फार्मूला होता है, और इसका ये यूनिट होता है, आप याद रखें। इसका ये विमी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बच्चों याद रखिए। कैपिटल जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है विमी सूत्र, ये भी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिए। 1 इन मास, 3 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए शांता गुणांक। शांता गुणांक किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। शांता गुणांक को ईटा, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है ईटा बच्चों, इसको ईटा कहते हैं। और इसका जो आप याद रखिए फार्मूला होता है, इस फार्मूले में एफ क्या फोर्स है, आर क्या है रेडियस है, और वी क्या है वेलासिटी है। वी क्या है वेलासिटी, तो ईटा निकालेंगे तो भाई ईटा यही रहेगा, पाई आर वी बटे में चला जाएगा, F/6 पाई आर वी। ओके बच्चों, तो यूनिट याद रखिए। और ये यूनिट विमी सूत्र पॉइज, विस्कोसिटी का यूनिट पॉइज भी होता है बच्चों, आप याद रखिए। ये तो MKS यूनिट है आपका, ये पॉइज भी आप याद रखें। और ये विमी सूत्र महत्वपूर्ण है बेटा, शांता गुणांक का विमी सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद कर लें। 1 इन मास, -1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, यानी यानी प्रत्यास्था गुणांक बच्चों। प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। ओके बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का नो यूनिट नो डायमेंशन लेस। तो आपसे बच्चों आप याद रखिए महत्वपूर्ण बात पूछा जाएगा, ऐसी क्वांटिटी का नाम बताइए जो इसका न तो यूनिट होता है न तो डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो बच्चों आप याद रखिए स्ट्रेन, विकृत, स्ट्रेन को हिंदी में विकृत कहते हैं। विकृत का यानी स्ट्रेन का न तो यूनिट होता है और न ही विमी सूत्र होता है, महत्वपूर्ण बात आप याद रखें। एंगल, एंगल मीन्स क्या होता है बच्चों, कोण। एंगल का यूनिट तो होता है लेकिन इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें याद रखें, स्ट्रेन का न तो यूनिट होता है न तो विमी सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला। और एंगल का तो यूनिट तो होता है, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, रेडियन, और लेकिन इसका विमी सूत्र नहीं होता है बच्चों, आप याद रखिए। तो इलास्टिसिटी का जो विमी सूत्र होता है, महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आप 3 प्रकार का होता है, यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक होता है। यानी जो प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है, सभी का जो यूनिट होता है यही होता है, स्ट्रेस के बराबर होता है बच्चों, याद रखो, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेस का। तो बच्चों आप यहाँ से एक महत्वपूर्ण आप याद रखिए, जो 3 प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक होते हैं उनका प्रेशर का और स्ट्रेस का, प्रेशर का स्ट्रेस का बच्चों याद रखें। और जितने 3 प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक होते हैं सभी का यूनिट और विमी सूत्र सेम होता है, प्रेशर का, स्ट्रेस का बच्चों याद रखें, और तीनों यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। ओके बच्चों, सभी का विमी सूत्र मात्रक सेम होता है। ओके, अब आगे बच्चों ध्यान दीजिए,
कोको बोलो जिन। तो बच्चों ध्यान दीजिए 22 नंबर लेटेंट हीट है बच्चों। लेटेंट हीट को हिंदी में गुप्त उष्मा कहते हैं, गुप्त उष्मा। ओके बच्चों, लेटेंट हीट को यल से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला होता है हीट अपान मास, हीट अपान मास। ओके बच्चों, आप याद रखिए लेटेंट हीट गुप्त उष्मा का फार्मूला होता है हीट अपान मास। ओके बच्चों, ये हीट एनर्जी ऊपर है अपान मास, तो इसका जो यूनिट होता है आप याद रखिए बच्चों स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका ये विमी सूत्र याद कर लीजिए। उसी प्रकार बच्चों आप याद रखिए स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा। बच्चों याद रखिए विशिष्ट उष्मा, इसका ये फार्मूला है, मात्रक याद रखिए और विमी सूत्र याद रखिए बच्चों। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों आपको फार्मूला भी याद करना है और विमी सूत्र भी आपको याद करना है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए -1 होगा। ओके, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए सेकेंड पर -1 है तो यहाँ पर टी पर -1, सेकेंड को टी लिखेंगे और -1 पावर तो वैसे ही लगाते हैं। ओके बच्चों, तो ये विभव वेग प्रवणता है बच्चों, आप याद रखिए महत्वपूर्ण है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट वेग प्रवणता, वेग प्रवणता कहते हैं वेग परिवर्तन बटे दूरी, वेग परिवर्तन बटे दूरी, यानी दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन होता है तो उसे वेग प्रवणता कहते हैं। इसका विमी सूत्र बच्चों आप याद रखें। इसका मात्रक प्रति सेकंड क्या होता है, प्रति सेकंड होता है और टी पर -1, ये बहुत महत्वपूर्ण है वेग प्रवणता। उसी प्रकार बच्चों आगे ध्यान दीजिए ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसका फार्मूला होता है ये रेडियन प्रति सेकंड। कोणीय वेग, कोणीय वेग का ये मात्रक होता है और ये विमी सूत्र होता है बच्चों याद रखिए। ये क्या होता है बच्चों, विमी सूत्र होता है कोणीय वेग का। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए सेकंड पर -1 है तो यहाँ पर -1 होगा, -2 नहीं होगा। ओके बच्चों, कोणीय वेग का जो मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है, तो रेडियन का तो कोई मात्रक नहीं होता है विमी सूत्र, क्योंकि कोण का विमी सूत्र नहीं होता है। कोण का मात्रक रेडियन है और रेडियन का विमी सूत्र कुछ नहीं होता है। तो सेकंड को टी लिखते हैं और -1 लगा देते हैं, -1 है तो। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण होता है बेटा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, कोणीय वेग बटे समय अंतराल। तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका मात्रक टी पर -2 हो गया बेटा विमी सूत्र, और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि रेडियन का भाई कोई विमी सूत्र नहीं होता है। सेकंड को टी लिख दीजिए, सेकंड को टी लिख लीजिए, पावर जो लगा दीजिए। तो आप याद रखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों याद रखिए I बराबर mr स्क्वायर होता है, किलोग्राम स्क्वायर मीटर और ml स्क्वायर होता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार ध्यान दीजिए ये क्या एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग जे, कोणीय संवेग को जे से भी व्यक्त करते हैं, यल से भी व्यक्त किया जाता है बच्चों। कोणीय संवेग को जे और एल दोनों से व्यक्त करते हैं। जे इक्वल टू I इंटू ओमेगा। आई क्या है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट याद रखिए और मात्रक याद रखिए, विमी सूत्र, विमी सूत्र और यूनिट मात्रक। ओके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से व्यक्त करते हैं, इसका यूनिट 1 टाइम इंटरवल, 1 टाइम इंटरवल या 1 टाइम पीरियड प्रति सेकंड। फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है प्रति सेकंड, और एसआई यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है भाई हर्ट्ज, इसको एच जेड से व्यक्त करते हैं। और टी पर -1 क्या हो गया इसका फ्रीक्वेंसी का, ये क्या हो गया बच्चों आप याद रखिए विमी सूत्र। वेव नंबर, वेव नंबर बेटा न्यू बार, वेव नंबर है, वेव नंबर बराबर 1/λ। लेमडा एक ग्रीक भाषा का अक्षर है, इसको कहते हैं वेव लेंथ बच्चों, वेव लेंथ 1/वेव लेंथ होता है वेव नंबर का फार्मूला। तो भाई इसका यूनिट क्या हो गया प्रति मीटर, और इसका विमी सूत्र टार्क, टार्क इक्वल टू क्या होता है बल गुणित लंबवत दूरी। टार्क बराबर क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों। ओके, तो इसका यूनिट ये होता है, और याद रखिए महत्वपूर्ण बात आप यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यूनिट ऑफ टार्क वर्क एंड एनर्जी। तो आप याद रखिए टार्क का, वर्क का और एनर्जी, एनर्जी कोई भी हो, एनर्जी कई प्रकार का होता है, उस सब का एसआई मात्रक जूल होता है, और जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ से टार्क का यूनिट, वर्क का यूनिट और कोई भी एनर्जी हो, सभी का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर या जूल होता है बच्चों याद रखिए। ओके, और विमी सूत्र तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि जूल यानी कार्य का विमी सूत्र क्या होता है यही होता है, मैंने आपको ऊपर बताया बच्चों। आप याद रखिए महत्वपूर्ण बात, टार्क यानी बल आघूर्ण, टार्क क्या होता है बल आघूर्ण होता है बच्चों, बल आघूर्ण का
और कार्य का और कोई एनर्जी हो तो उसका न्यूटन मीटर और जूल मात्रक होता है बच्चों, याद रखिए। विमित सूत्र भी आप याद रखिए। स्ट्रेन, स्ट्रेन यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन यानी मैंने आपको ऊपर बताया है, स्ट्रेन विकृत का कोई भी मात्रक नहीं होता है, न तो विमीय सूत्र होता है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों। यस, आगे नेक्स्ट यूनिट ऑफ प्रेशर। मैंने अभी जो ऊपर पीछे बताया प्रेशर का, स्ट्रेस का, और जो प्रत्यास्था गुणांक होते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक और आतन प्रत्यास्था गुणांक, सभी का मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है, सेम होता है बच्चों, आप याद रखिए। प्रेशर का जो एसआई मात्रक कहता है न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर, जिसको पास्कल भी कहते हैं, पास्कल एसआई यूनिट है वो। ओके बच्चों, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, या उसको न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। इसका विमीय सूत्र याद रखिए बच्चों। तो आप याद रखिए प्रेशर का, स्ट्रेस प्रतिबल का, और जो प्रत्यास्था गुणांक, और प्रत्यास्था गुणांक 3 प्रकार का होता है सभी का बच्चों, आप याद रखिए विमीय सूत्र और मात्रक आप याद रखिए। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, चार्ज। ओके बच्चों, अभी तक मैंने जितना ऊपर भी बताया आपको बेटा, ये क्लास 11th की किताब में फिजिक्स में मिलेगा। अब यहाँ से 31 नंबर फार्मूले से बच्चों, ये क्लास 12th में ये जितने भी फार्मूले मिलने वाले हैं 31 से लेकर के आगे जो भी हैं, ये कक्षा 12 फिजिक्स के फार्मूले हैं बच्चों। ओके, तो आप याद रखिए। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। आई क्या है, करंट है, और टी टाइम है। तो चार्ज का जो एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, आप याद रखिए कूलाम होता है, और 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होता है। तो चार्ज का दोनों मात्रक आप याद रखिए, कूलाम भी होता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है। महत्वपूर्ण बात बच्चों याद रखिए, इसका विमीय सूत्र महत्वपूर्ण है। एम्पियर को तो एम्पियर ही लिखा जाता है, सेकेंड को टी। तो बच्चों आप याद रखिए, जो चार्ज होता है आवेश, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, और इसका विमीय सूत्र बच्चों आप याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एटी, क्योंकि इसी की सहायता से दूसरे का विमीय सूत्र निकालेंगे। ओके बच्चों, तो चार्ज का विमीय सूत्र याद कर लीजिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, 31 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से व्यक्त करते हैं, या इंटेंसिटी। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज होता है बच्चों। तो इसका एसआई यूनिट होता है बच्चों, आप याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ओके बच्चों, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो बच्चों आप याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों आप याद रखें। ओके बच्चों, इसका फार्मूला याद रखें। अब इसका विमीय सूत्र आपको याद रखना है बच्चों, विमीय सूत्र। ओके, तो विमीय सूत्र, और आपको मैंने बताया यदि आपको विमीय सूत्र ऊपर वाले 10 याद है तो ये विमीय सूत्र निकाल सकते हो। ओके बच्चों, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ। ओके, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है उसका एक मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बना चुका हूँ बच्चों, जो कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर जा करके आप विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है वो सीख लीजिए। ओके बच्चों, बाय द वे यहाँ आप केवल याद करने पर और समझने पर फोकस करें बच्चों। ओके, आगे ध्यान दीजिए 34 नंबर, क्या बच्चों 34 नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव। ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव या विभवांतर भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे तब भी यूनिट और विमीय सूत्र तो सेम रहने वाला है बच्चों। ओके, तो आप याद रखिए ये पोटेंशियल का विमीय सूत्र और मात्रक दिया हुआ बच्चों, आप याद रखिए पोटेंशियल बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यहाँ बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क बोलेंगे दोनों सही रहेगा। वर्क अपॉन चार्ज होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन चार्ज होता है। ओके बच्चों, तो पोटेंशियल, तो बच्चों आप याद रखिए पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वोल्ट होता है, वोल्ट को वी से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, और 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। वर्क का या एनर्जी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। कूलम ऊपर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है बच्चों, आप याद रखिए, और विमीय सूत्र याद रखिए बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए 35 नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल सदिश है बच्चा, दोनों के अदिश गुणनफल को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये क्या है बच्चों, आप याद रखिए क्षेत्रफल है। तो देखिए दोनों सदिश राशि है, दो सदिश राशियों का गुणा क्या करने पर अदिश राशि आता है, तो ये डॉट लगता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला याद रखिए बच्चों, एसआई यूनिट आप याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, वोल्ट मीटर, और न्यूटन प्रति कूलम
प्रति स्क्वायर मीटर, न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर होता है। ओके बच्चों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है, जबकि वोल्ट इंटू मीटर, यहाँ पर इंटू है बच्चों, ये मात्रक को लिखने का तरीका है, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या वोल्ट मीटर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वोल्ट प्रति मीटर है बच्चों, आप याद रखिए। वोल्ट मीटर, यहाँ गुणा का चिन्ह है, और यहाँ पर वोल्ट बटे में मीटर है बच्चों, आप याद रखिए। अब बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का विमी सूत्र याद कर लीजिए, विमी सूत्र आप याद कर लीजिए बच्चों। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए 36 नंबर बच्चों, अब ध्यान दीजिए 36 नंबर, ये परमिटिविटी या फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 इसको कहते हैं बच्चों, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 0, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका वैल्यू याद रखिए और मात्रक भी याद रखिए। 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम, यानी स्क्वायर कूलाम पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है बच्चों, आप ये मान याद रखें। इसका एक महत्वपूर्ण यूनिट होता है फैरड, जो निर्वात की विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन 0, इसका एक महत्वपूर्ण मात्रक फैरड प्रति मीटर होता है बच्चों, याद रखिए। फैरड प्रति मीटर एक महत्वपूर्ण मात्रक है, आपसे पूछा जाता है, याद रखिए। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक फैरड प्रति मीटर होता है, और डायमेंशनल फार्मूला इसका आप याद रखें बच्चों, याद होता है। विमी सूत्र जो इसका होता है आप याद कर लीजिए नोट करके। अब आगे ध्यान दीजिए 37 नंबर बच्चों, रजिस्टेंस, रजिस्टेंस बराबर फार्मूला होता है वोल्टेज अपान करंट, रजिस्टेंस बराबर आर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपान करंट होता है बच्चों। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। रजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, ओम का ये प्रतीक है बच्चों, ओमेगा इसको कहते हैं। रजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है ओम होता है, और ओम का ये सिंबल जो है बेटा, इसको ओमेगा कहते हैं, ग्रीक भाषा का अक्षर है। ओके, और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। विभव का मात्रक वोल्ट और करंट का मात्रक एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर हो गया, वोल्ट बटे एम्पियर। ओके बच्चों, विमी सूत्र जो है इसका आप याद रखिए, ये होता है। ओके बच्चों, अब कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं, ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। ओके बच्चों, कंडक्टेंस जो होता है कैपिटल जी, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो इसका यूनिट भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ओम होता है, तो ओम, ओम का स्पेलिंग चेंज कर दीजिए, महो कर दीजिए बच्चों, स्पेलिंग चाहिए। वो ये जब ओम है तो मात्रक बदल गया तो स्पेलिंग बदल जाएगा, तो इसको प्रति ओम कहते हैं या महो। और इसको आप याद रखिए बच्चों, साइमन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइमन भी। ओके, तो कंडक्टेंस का 3 मात्रक आप समझ सकते हैं, एक महो हो गया, महो का। ओके बच्चों, आपका ये सिंबल कर दीजिए, और साइमन भी होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए आगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों, याद रखिए। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, इसको कहें चालकत्व, ये क्या बच्चों याद रखिए, चालकत्व है, प्रतिरोध का उल्टा है ये प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको रो से व्यक्त करते हैं। एक ग्रीक भाषा का अक्षर है रो, रो इक्वल टू होता है RA बटे L। तो बच्चों आप याद रखिए, रो का मात्रक तो ओम हो गया, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, स्क्वायर मीटर, और बटे में मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर हो जाएगा। तो आप याद रखिए, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपसे पूछा जाता है बार बार, आप याद रखिए बच्चों। ये विमी सूत्र याद कर लीजिए। तो आप रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट जरूर याद रखिए बच्चों, ओम मीटर। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए 38 का ये बेटा आपको मैंने बताया अभी, एक कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस का क्या है, विमी सूत्र है बच्चों, आप याद रखिए। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टिविटी यानी याद रखिए बेटा, कंडक्टेंस क्या होता है, आर का उल्टा होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, जी 1/r, आर का उल्टा होता है, जबकि कंडक्टिविटी जो होता है रो, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, इसको सिग्मा से, सिग्मा है ग्रीक भाषा का अक्षर सिग्मा, 1/रो। तो इसका यूनिट भी आप याद कर लीजिए, प्रति ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, जो प्रति ओम प्रति मीटर है, अब प्रति ओम को मैंने बताया साइमन, प्रति ओम को बताया मैंने अभी पीछे, साइमन भी कहते हैं, प्रति ओम को क्या कहते हैं भाई, साइमन भी कहते हैं, तो साइमन प्रति मीटर। तो आप कंडक्टिविटी का ये फार्मूला मात्रक याद रखें। अब नेक्स्ट याद रखिए बच्चों 41 नंबर, करंट डेंसिटी का फार्मूला। करंट डेंसिटी को जे से व्यक्त करते हैं, जे बराबर करंट अपन एरिया होता है, जे बराबर करंट अपन एरिया होता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आप याद रखें। इसका एसआई यूनिट करंट का मात्रक एम्पियर, और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर मीटर, ऊपर गया तो -2 गया, क्या हो गया बच्चों, -2 पावर।
तो मीटर को तो यल लिखते हैं, यल पर -2, और एम्पियर को एम्पियर ही। तो आपका ये विमी सूत्र याद है। करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया होता है। आप बच्चों कंडक्टिविटी का विमी सूत्र यहाँ पे याद कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों आप आगे ध्यान दीजिए, 42 नंबर, मोबिलिटी गतिशीलता। बच्चों हिंदी में कहते हैं मोबिलिटी, म्यू से व्यक्त करते हैं, म्यू अक्षर है ग्रीक भाषा का। मोबिलिटी गतिशीलता होता है ड्रिफ्ट वेलासिटी। बच्चों वीडी जो है यहाँ पे याद रखें ड्रिफ्ट वेलासिटी है, ड्रिफ्ट वेलासिटी। और आप याद रखिए इसका एसआई यूनिट ये होता है, आप याद रखिए। और इसका विमी सूत्र आप याद रखिए, विमी सूत्र इंपोर्टेंट बच्चों, ओके। अब बच्चों आप आगे ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस आपका कैपेसिटर का फार्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों आप याद रखिए, सॉरी, कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस को सी से व्यक्त करते हैं, और चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों। यहाँ पर भी याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपका कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का जो बच्चों आप एसआई यूनिट होता है, ध्यान दीजिए, फैराडे होता है। क्या होता है बच्चों? फैराडे, ओके। सॉरी बच्चों, ये जो चार्ज, ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ओके। बच्चों आप ध्यान दीजिए, ओके। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो धारिता होता है, इसका फार्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो बच्चों आप याद रखिए, ये SI यूनिट होता है फैरड, ओके बच्चों, फैरड। एक महत्वपूर्ण बात आप याद रखिए, जो चार्ज होता है, चार्ज का जो लार्जेस्ट यूनिट होता है फैराडे। चार्ज जो आवेश होता है उसका सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराडे होता है। ये फैरड लिखा है, फैराडे और फैरड में अंतर है बच्चों, ओके। फैराडे और फैरड में अंतर है, आप याद रखिए, ओके। तो ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस का मात्रक तो फैरड है, एक फैरड बराबर एक कूलाम प्रति वोल्ट। तो आप कैपेसिटेंस का दो मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट भी कह सकते हैं और फैरड भी कह सकते हैं, ओके। इसका विमी सूत्र बच्चों ये होता है, आप याद कर लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फार्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, और बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, और ये क्या है? एरिया है। तो बच्चों आप याद रखिए, चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं इसे हिंदी में, इसका एसआई मात्रक वेबर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, वेबर को W से व्यक्त करते हैं। और दूसरा मात्रक टेस्ला स्क्वायर मीटर होता है, टेस्ला स्क्वायर मीटर। यहाँ बच्चों आप याद रखिए, इंटू का चिन्ह है, मात्रक को लिखने का तरीका है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है, आप याद रखिए, ओके बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या केवल मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों आप याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं, ओके। बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है, और ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसको कहा जाता है। इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों में अंतर है, ओके। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ये, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यह SI मात्रक टेस्ला होता है बच्चों, याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के SI मात्रक B से व्यक्त करते हैं, इसे टेस्ला होता है, टेस्ला को T से व्यक्त करते हैं। एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, और वेबर प्रति वर्ग मीटर भी होता है, और इसका CGS मात्रक गॉस भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है गॉस भी होता है, और वेबर प्रति वर्ग मीटर। दो महत्वपूर्ण मात्रक याद रखें, टेस्ला और वेबर प्रति वर्ग मीटर याद रखें, ओके बच्चों। ये विमी सूत्र है, आप याद रखें। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का विमी सूत्र है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का विमी सूत्र आप याद रखें, ओके बच्चों। आगे ध्यान दीजिए, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ जो होता है ध्रुव सामर्थ्य होता है, इसका फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से व्यक्त करते हैं बच्चों, याद रखें। अब पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से। ये क्या है बच्चों, आप याद रखिए, जैसे एक बार मैग्नेटेड चुंबक है बच्चों, याद रखिए। चुंबक होता है, तो ये चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और दोनों के बीच की दूरी 2l मान लिया जाता है बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन पोल, डिस्टेंस बिटवीन पोल 2l होता है। तो बच्चों आप याद रखिए, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है कैपिटल M होता है बच्चों। तो ये फार्मूला होता है रिलेशन। तो पोल स्ट्रेंथ का मात्रक एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का मात्रक एम्पियर मीटर, तो विमी सूत्र एम्पियर इंटू l हो गया। उसी प्रकार बच्चों आप याद रखिए, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M बराबर होता है M इंटू 2l, यानी यह स्मॉल m क्या, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l होता है। यूनिट क्या हो गया, एम्पियर स्क्वायर मीटर, क्योंकि स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ का तो एम्पियर मीटर हो गया, और ये l का हो गया मीटर।
तो एम्पियर स्क्वायर मीटर। तो बच्चों आप डायमेंशनल फार्मूला भी याद रखें, विमी सूत्र। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, मैग्नेटिक परमिटिविटी या फ्री स्पेस या बच्चों परमिबिलिटी या फ्री स्पेस भी कहते हैं। मैग्नेटिक चुंबकशीलता निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का ये मान होता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर मात्रक होता है, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। और इसका विमी सूत्र याद रखिए, इंपॉर्टेंट बच्चों। निर्वात की विद्युतशीलता तो एप्सिलॉन 0 होता है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होता है। ये निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता म्यू 0 ये वैल्यू होता है मात्रक और विमी सूत्र याद रखें। इंडक्टेंस बच्चों, इंडक्टेंस का जो प्रेरकत्व, इंडक्टेंस को प्रेरकत्व कहते हैं, प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है हेनरी या ओम सेकेंड बच्चों याद रखिए। प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है, इंडक्टेंस माने होता है प्रेरकत्व, इसका मात्रक हेनरी या ओम सेकेंड होता है बच्चों, आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हेनरी या ओम सेकेंड बच्चों याद रखिए। प्रेरकत्व दो प्रकार का होता है, स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, और इसको स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। सबका मात्रक बच्चों आप याद रखिए हेनरी या ओम सेकेंड ही होता है। प्रेरकत्व संबंधी जितने भी होते हैं, स्वप्रेरकत्व कहिए या अन्योन्य प्रेरकत्व कहिए, स्वप्रेरण गुणांक कहिए या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, बच्चों याद रखिए सभी का मात्रक हेनरी और ओम सेकेंड ही होता है। ओके, तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, 50 नंबर फार्मूला कॉन्सेप्ट बच्चों। तो आप याद रखिए यूनिट ऑफ आरसी इज सेकेंड होता है बच्चों, आप याद रखिए महत्वपूर्ण बात। आर क्या है यहाँ रेजिस्टेंस, सी क्या है धारिता, कैपेसिटेंस धारिता सी। ओके बच्चों, जिसका मात्रक मैंने भी ऊपर बताया फैरड, क्या होता है बच्चों फैरड, फैरड या कूलॉम प्रति वोल्ट होता है। आर रेजिस्टेंस, सी क्या है धारिता है। तो आरसी का जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, आरसी का जो मात्रक होता है बच्चों सेकेंड। कैसे हुआ ये आप समझ लीजिए। Q इक्वल टू सी वी आप जानते हैं बच्चों, आपको जानकारी होना चाहिए फार्मूला। Q इक्वल टू सी वी, चार्ज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, V है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, और C क्या है कैपेसिटेंस है बच्चों धारिता। तो और चार्ज का फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी, और C तो वैसे रहने दीजिए, V बराबर आई आर, ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो I से I क्या हो गया, दोनों तरफ से कट गया, तो टाइम इक्वल टू क्या बचा सी आर या आर सी कह सकते हो। ओके बच्चों, तो आरसी किसके बराबर है, टाइम के बराबर है। इसका मतलब आरसी का जो मात्रक होगा और विमी सूत्र, आरसी का जो मात्रक होगा और विमी सूत्र समय के बराबर होगा बच्चों, आरसी का मात्रक और विमी सूत्र समय के बराबर ही होगा सेकेंड। ओके ठीक, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए उसी प्रकार यल बटे आर का मात्रक सेकेंड होता है। यल क्या है बच्चों आप याद दीजिए रखिए, इंडक्टेंस मैंने लिखा भी प्रेरकत्व या स्वप्रेरकत्व। ओके बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस यल है यहाँ पर, और आर क्या है रेजिस्टेंस, इसका बच्चों आपको मात्रक पता होना चाहिए सेकेंड, इसका भी समय के बराबर होता है। अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1/√, एप्सिलॉन 0 और म्यू नॉट 0। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 और म्यू नॉट क्या निर्वात की चुंबकशीलता है। इस ये वैल्यू जो होता है 1 करके ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसी के बराबर होता है। तो इसका मतलब हुआ बच्चों इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। जो स्पीड का मात्रक होता है यानी चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर लिखा गया है, और विमी सूत्र क्या हो जाएगा LT पर -1। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए महत्वपूर्ण बात, इसका आप याद रखिए विमी सूत्र और मात्रक आप मीटर पर सेकेंड LT पर -1 स्पीड के बराबर ही हो उसके। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए बच्चों,